सोनम को पटना एयरपोर्ट लेकर पहुंच चुकी है पुलिस और एयरपोर्ट से अब गुवाहाटी ले जाया जाएगा। फिर सड़क के रास्ते गुवाहाटी से शिलांग ले जाया जाएगा। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी है। आपको बता दें, सोनम पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। कुछ लोगों के साथ मिलकर बताया ये जा रहा है कि उसने सुपारी दी थी कुछ लोगों को और उसी ने अपने पति की हत्या कराई है, ऐसे आरोप उस पर लग रहे हैं। 1 महीने के अंदर ही ये सारा मामला सामने आया है। कुछ ही दिन पहले सोनम की शादी हुई थी। हनीमून के लिए कपल शिलांग पहुंचा था, जहां पर एक पहाड़ी पर उसके पति का शव मिला था, जिसके बाद सारे के सारे आरोप अब सोनम पर लग रहे हैं और सोनम से पूछताछ की जा रही है लगातार। फिलहाल ये पटना एयरपोर्ट से आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। गुवाहाटी से सड़क के रास्ते शिलांग पहुंचेगी सोनम और उसके बाद एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश सिंह सेंगर शिलांग से और प्रभाकर कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, पटना तो पहुंच चुकी है सोनम, आगे क्या जानकारी मिल रही है? पहले खबर ये भी आ रही थी कि डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी गुवाहाटी के लिए, या फिर पहले कोलकाता जाएंगे उसके बाद फिर गुवाहाटी के लिए निकलेंगे? देखिए, पटना पुलिस जो है इस पूरे मामले में आंख मिचौली खेल रही है और उसे पता है कि मीडिया उन्हें ट्रैक कर रही है। तो पहले जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से 12:30 की फ़्लाइट वो ले रही थी गुवाहाटी के लिए, लेकिन अभी जो फिर जानकारी आ रही है उसमें यह है कि 3:30 की फ़्लाइट है, वो भी ट्रांजिट फ़्लाइट है उनकी, यहाँ से कलकत्ता की है। कलकत्ता में उन्हें 4 घंटे का स्टॉप ओवर है और उसके बाद वहाँ से फिर वो गुवाहाटी की फ़्लाइट पकड़ेंगी लगभग 9 बजे रात को और 11 बजे के आसपास में वो वहाँ से पहुँचेंगी। 11 से 12 के आसपास में वहाँ से पहुँचेंगी वो शिलांग के लिए। तो कुल मिला के आज पूरे रात का सफ़र है। काफ़ी लेट इवनिंग होगा जब वो शिलांग पहुँचेंगी। शिलांग के बाद वहाँ पे उन्हें रिमांड पे लिया जाएगा, पुलिस रिमांड के लिए प्रे किया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा। ये पटना एयरपोर्ट है, देखिए ये पटना एयरपोर्ट का एंट्री गेट है और जहाँ से सोनम रघुवंशी जो है वो एंटर की हैं। तो अभी वो पटना एयरपोर्ट के अंदर में लाउंज में उन्हें वेट कराया जा रहा है और उसके बाद वो फ़्लाइट पकड़ेंगी 3:30 की, जो अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि 2 फ़्लाइटें हैं यहाँ से गुवाहाटी के लिए, एक डायरेक्ट फ़्लाइट है जो 12:30 की है और दूसरी जो है वो कलकत्ता होके फ़्लाइट है वो 3:30 की है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों में से कौन सी फ़्लाइट पकड़ेंगी वो। हालांकि थोड़ी देर में ये कंफर्मेशन हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने दर्शकों को बता देंगे। लेकिन अभी इतना कंफर्म है कि फुलवारी शरीफ थाने से सोमना रघुवंशी को वापस जो है पटना एयरपोर्ट के अंदर बैठा दिया गया है। उनके साथ में 4 सदस्यीय जो मेघालय पुलिस की टीम है वो भी है, जिसमें कि 3 महिला कांस्टेबल हैं और 1 पुरुष हैं जो SI रैंक के ऑफिसर हैं जो इन्हें अकम्पनी कर रहे हैं और ये उनके साथ तक शिलांग तक ये जाएंगे। और फुलवारी शरीफ आज सुबह उन्हें लाया गया था जब उन्हें अरेस्ट किया गया गाजीपुर से और वहाँ से 6 घंटे का सफ़र था, बाय रोड उन्हें लेके आया गया था और उसके बाद जो है उन्हें फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया और अभी वो फिलहाल पटना एयरपोर्ट के अंदर लाउंज में मौजूद है। प्रभाकर, मैं लौटती हूँ, एक बार मुकेश के पास चलते हैं, शिलांग से हमारे साथ मौजूद है। मुकेश, अगर हम गुवाहाटी से शिलांग तक की बात करें, सड़क यात्रा वहां से करनी पड़ती है, कितना वक्त लगता है गुवाहाटी से शिलांग तक पहुंचने में? देखिए, मैं सुबह आज 7 बजे लैंड किया था और 7 बजे हमने ट्रैवल करना शुरू किया और करीब 3 घंटे लग गए शिलांग पहुंचने में। तो गुवाहाटी से शिलांग तक का सफ़र करीब 3 घंटे का है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लेट नाइट ही जो सोनम है वो यहाँ पहुँचेंगी। इसके साथ ही जो बाकी आरोपी हैं उनके भी आज देर रात पहुँचने की संभावना है या हो सकता है कि वो कल सुबह पहुँचें। यहाँ पर जब सभी एक्यूज़ पहुँच जाएंगे तो उनको लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकल कोर्ट में पेश करने के बाद जो शिलांग पुलिस है वो यहाँ पर आरोपियों की रिमांड मांगेगी। दरअसल रिमांड मांगने के पीछे वजह ये है कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसको कैसे रचा गया, कौन यहाँ पर पहले आया, शूटर यहाँ पर कब आए और कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर जो शिलांग पुलिस है वो जांच कर रही है। तो यहाँ पर कोर्ट में पेश करने के बाद जो पुलिस है वो अपने कुछ अपनी दलीलें रखेगी और उसके बाद रिमांड की मांग करेगी। जैसे ही आरोपी रिमांड पर आएंगे उनसे कड़ाई से पूछताछ होगी और जो शिलांग पुलिस है वो इस पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन मुकेश, क्या ये जो पूरा सीन वहां पर हुआ था, इस सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सोनम और जो कातिल है उनको उस पहाड़ी पर एक बार फिर से ले जाया जाए और पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाए? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि हर इस तरह के केस में जो पुलिस है वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है, मौके पर जाकर जांच करती है और
जो एक्यूज होते हैं उनसे जाकर वहीं पर पूछती है कि तुम्हारे साथ में कौन था, उस वक्त क्या कुछ तुमने किया होगा। ये सारी जानकारी जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट करके ही ली जाती है। तो जब सभी आरोपी यहाँ पर पहुँचेंगे तो पहला पूछताछ का जो स्टेप होगा वो तो ये होगा कि सभी आरोपियों से बारी बारी से उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरा, सोनम को बाकी आरोपियों के साथ बिठाकर उनसे पूछताछ होगी। बिल्कुल मुकेश, आपने स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक स्टेटमेंट सामने आया है जिस पर आरोप लगा है, आरोपी जो राज कुशवाहा है उसकी बहन से हमारी सहयोगी निहारिका ने बात की है, वो जरा अपने दर्शकों को पहले सुनवा दें। राज कुशवाहा की छोटी बहन सुहानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुहानी बेटा, आप कितने छोटे हो राज भैया से? 2 साल 2.5 साल का गैप है हम दोनों में। जी, आप कैसे हैं आपके भाई? आपको क्या कभी ऐसा कुछ लगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते किसी के बारे में, हम उनको इतना जानते हैं। और वो राजा भैया, उनकी क्या गलती थी? वो ऐसा उनके साथ, वो उनको तो जानते भी नहीं होंगे, शादी से ही जाना होगा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते उनके साथ। जी, आपके भाई ये प्लाईवुड फैक्ट्री में कब से काम कर रहे हैं? 2 से 2.5 साल हो गया उनको, गोविंद भैया के यहाँ पे काम करते हैं। कोविड से यहाँ पर काम कर रहे हैं? गोविंद भैया के यहाँ पे काम करते कोविड से नहीं कर रहे। 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे? उसके पहले से भैया 10th क्लास में थे जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था। तो फिर भैया ने 10th की एग्ज़ाम दी, उसके बाद वो कपड़ा मार्केट में काम करते थे, पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर वो 3 साल तक वहाँ पे काम करते थे। फिर जब उनका कंप्यूटर का कोर्स पूरा हो गया था उसके बाद उनकी यहाँ इस जगह पे नौकरी। अच्छा, कभी ये आनंद, आकाश या फिर विशाल किसी दोस्त, ऐसे किसी दोस्त की सूचना थी? हाँ, विशाल भैया तो हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे, उनको भी हम जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो भी है नॉर्मल, उनका भी एक छोटा सा घर है अपना नंदबाग में, वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो लोग इतना कुछ तो कभी नहीं कर सकते। आनंद, आकाश किसी से और दोस्त? उन लोगों को नहीं जानती, बस इतना पता है कि वो विशाल भाई के पड़ोसी हैं। विशाल को आप जानते थे? हाँ, उनको हम जानते, वो हमारे भाई है। जी। अच्छा, कभी आपने सोनम का नाम सुना था? उनका फ़ोन आता था काम के सिलसिले में कि हाँ कहाँ है, टाइम हो गया बेटा, तू कब तक आ रहा है, 11 बज गई है, गाड़ी भरवानी है, बिल बनाया कि बनाया, ऐसे ही फ़ोन आता था उनका। कभी घर आती थी सोनम? नहीं, कभी नहीं आई वो 2.5 सालों में। कभी आप लोग उनके घर गए? नहीं, हम भी कभी उनके घर नहीं गए। जी, हमेशा फ़ोन पर बात होती थी? नहीं, हमारी तो उनसे कभी बात। हाँ, ऐसे काम के उसमें फ़ोन आता था तो हम इतना ही, वही तो हम लोगों ने इतना ही देखा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। जी। अभी जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, सब गलत है। मेरे भैया लोगों ने कुछ नहीं किया, इतना बड़े केस में उनको फंसा दिया है, वो ऐसे कभी नहीं कर सकते। जी। अभी राजा की जब अंतिम यात्रा थी तब भी राज वहाँ पर गए? तब भैया गए थे वहाँ पे और फिर वहाँ से आए थे तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। फिर मम्मी ने उनको समझाई कि बेटा मत रो, क्यों रो रहा है, तूने देखा था क्या भैया को? तो उन्होंने बोला कि मैं उनको देखता तो मम्मी मर जाता। उनकी फैमिली वाले बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, ऐसे ही सब बोल रहे थे जैसे अपने पापा के इसमें माहौल था ऐसे ही उनके घर में आज माहौल था। जी। ऐसे ही सब बोल रहा था। फिर चुप हो गया, जैसे जैसे मम्मी ने उनको जब करवाया, नहलाया, बस। आखिरी बार आपकी कब बात हुई आपके भाई? परसों 6 बजे वो आए थे, नहाया धोया, कपड़े पहने, फिर मंदिर जाने वाले थे, मंदिर के लिए बोल के गए थे। फिर रात हो गई थी तो मंदिर नहीं गए थे। फिर 11 बजे रात को मम्मी ने उनसे बात करी थी तो एकदम ठीक थे। कहाँ पर थे आपके भाई? विक्की भैया के घर पे। विशाल के घर पे? हाँ। अच्छा। फिर कोई बात नहीं हुई। वहीं से उन्हें ले गए? ये भी नहीं पता कि उनको वहाँ से लेके गए। आपने मतलब उसके बाद वो घर ही नहीं? नहीं, उसके बाद से वो घर नहीं आया 6 बजे से। ठीक है, बिल्कुल। आप सुहानी को सुन रहे थे, जो कथित आरोपी राज कुशवाहा की छोटी बहन है। उनका ये कहना है कि वो पिछले मतलब परसों से गायब है। परसों शाम को 6 बजे से वो यहाँ पर नहीं आए थे। ऐसा कहा गया था कि वो आएंगे लेकिन आए नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि विशाल चौहान और राज कुशवाहा बचपन के दोस्त हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।